नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी सुर्खियों पर। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, वीडियो को कीजिए लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। बरेली में मीट की दुकानें बंद कराने पर बवाल, बीजेपी नेता पर तलवार से हमला। AIMIM चीफ ओवैसी बोले, चीन जैसी गलती ना करे भारत, नहीं करूंगा इस कानून का समर्थन। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए बड़ी रकम दे रही है बीजेपी, कमलनाथ ने लगाया बड़ा आरोप। असंसदीय शब्दों पर घिरी मोदी सरकार, राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा का तंज। प्रियंका गांधी ने पूछा कि किसानों को किसने कहा आंदोलनजीवी। वहीं मानसून सत्र से कांग्रेस उठाएगी अग्निपथ स्कीम, चीन का मुद्दा, बेरोजगारी, हेट स्पीच जैसे मुद्दे, बैठक में बनी ये रणनीति। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, यूपी में दर्ज 6 FIR को रद्द करने की मांग। पटना SSP ने PFI की ट्रेनिंग को संघ से जोड़ा, कहा RSS की शाखा की तरह दे रहे थे प्रशिक्षण। राहुल गांधी ने असंसदीय शब्द की पेश की अपनी अनोखी परिभाषा, कहा बोलने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। काउंटिंग में गड़बड़ी फैलाने की आशंका, कांग्रेस ने की मांग, हर राउंड के सर्टिफिकेट हाथों हाथ मिल जाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चिदम्बरम ने कसा तंज, नया चीफ इकोनॉमिक एस्ट्रोलॉजी अपॉइंट करिए। GST को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने किया कटाक्ष, कहा और बढ़ेगी महंगाई। मोदी अमित शाह के गढ़ में बीजेपी के सामने चुनावी मोर्चा संभालेंगे अशोक गहलोत, क्या दोहरा पाएंगे 2017 की जीत। यशवंत सिन्हा का बयान, बोले बीजेपी को आदिवासी समुदाय की चिंता है तो PM पद का प्रत्याशी बनाएं। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक ने फिर पार्टी को किया असहज, कहा सरकारी अफसर करते हैं भगवा दल का प्रचार। गहलोत के निशाने पर PM मोदी, $1 के मुकाबले ₹80 पार। CM ने कहा UPA के समय सवाल पूछने वालों को देना चाहिए जवाब। मोकामा के RJD विधायक अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता खत्म, घर में बरामद हुए थे ये सामान। बिरयानी की दुकान का अतिक्रमण हटाने पर हुआ विवाद, तोड़फोड़ और चली तलवारें, भाजपा नेता समेत 4 घायल। अग्निपथ योजना के विरोध में जयंत चौधरी की जनसभा, बोले 4 प्रधानमंत्री चुने जाएं, इनमें से 3 बने प्रधानवीर। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए घमासान, 7 सीटों पर जीते भाजपा और कांग्रेस, समर्थित 3 पर अन्य। पटना में बनाए जिहादी दस्ते के निशाने पर थी नुपुर शर्मा और उनके समर्थक, देश भर के इस्लाम विरोधियों से लेना था बदला। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। आप रुक करते हैं कुछ खबरों की तरफ गहराई से, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों पटना में बनाए जिहादी दस्ते के निशाने पर थी नुपुर शर्मा और उनके समर्थक, देश भर के इस्लाम विरोधियों से लेना चाहते थे बदला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जिसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के पटना दौरे से ठीक पहले फुलवारी शरीफ में देश विरोधी साजिश रचने वाले संदिग्ध आतंकियों का मकसद इस्लाम का विरोध करने वालों से बदला लेना था और इसके लिए SDPI और PFI की आड़ में गुप्त जिहादी दस्ता तैयार किया जा रहा था। इसमें देश भर के समुदाय विशेष के युवाओं को ब्रेन वॉश कर जोड़ा जा रहा था। गुप्त संगठन का उद्देश्य फेसबुक समेत अन्य माध्यमों से इस्लाम पर कमेंट या आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को निशाना बनाकर उन पर हमला करना था। और इसके साथ बरामद सामग्री से पता चला है कि संगठन का मुख्य लक्ष्य 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। गहलोत के निशाने पर PM मोदी, $1 के मुकाबले ₹80 पार। CM ने कहा कि UPA के समय सवाल पूछने वाले कहां गायब हो गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रुपए की कीमत में लगातार आ रही गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। CM गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि UPA सरकार के समय $1 की कीमत ₹60 होने पर सवाल पूछने वाले आज कहां चले गए। रुपए की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट के बाद $1 की कीमत पहली बार ₹80 पार हो गई है और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक स्थिति है। ये दिखाता है कि मोदी सरकार के पास अर्थव्यवस्था को लेकर कोई कार्य योजना है ही नहीं। CM गहलोत ने आगे कहा कि रुपए की कीमत में गिरावट से आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ जाएगी, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटेगा, कमजोर होते रुपए से देश की साख भी कम होगी और UPA सरकार के समय $1 की कीमत ₹60 होने पर सवाल पूछने वाले आज गायब हो गए हैं।
सीएम गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जनता को और ज़्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मानसून सत्र से कांग्रेस उठाएगी अग्निपथ स्कीम, चीन का मुद्दा, बेरोजगारी और हेट स्पीच का मुद्दा, बैठक में बनी ये रणनीति। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी संसदीय रणनीति समिति की बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की। बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और करीब 1 घंटे तक चली बैठक में केंद्र को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई गई है। इन नेताओं में जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहेल, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सारे नेता मौजूद थे। बैठक में पार्टी ने यह तय किया कि एलपीजी के बढ़ते दामों, अग्निपथ स्कीम, चीन का मुद्दा, बेरोजगारी, संघीय ढांचे पर हो रहे हमले और रुपए की गिरती कीमत, हेट स्पीच जैसे मुद्दे दोनों सदनों में उठाए जाएंगे और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा भी पार्टी उठाएगी। वहीं हाल ही में जिस तरह ईडी की मदद से विपक्ष के नेताओं पर हो रही कार्रवाई को भी पार्टी सदन में उठाएगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार कौन सा विधेयक या क्या मुद्दा लेकर आएगी अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन देश में मुद्दे की कोई कमी नहीं है। अनेक मुद्दे हैं, मोदी जी हैं तो अनेक मुद्दे मुमकिन हैं। वहीं कितने मुद्दे उठाने की इजाज़त होगी हमें नहीं पता। हमारे सामने ये चुनौती है कि हम कितने मुद्दे उठाते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए बड़ी रकम दे रही है भाजपा, कमलनाथ ने लगाया ये बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए बड़ी रकम की पेशकश कर उनकी पार्टी के विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने विपक्षी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक विधायक ने उन्हें पैसे के बदले में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के लिए फोन आने की सूचना दी। और इसी के साथ कमलनाथ ने कहा कि हालांकि आश्वासन दिया कि कांग्रेस के सभी विधायक सिन्हा को वोट देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, बीजेपी को आदिवासी समुदाय की चिंता है तो पीएम पद का प्रत्याशी बनाए। जी हां दोस्तों, देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और विपक्ष के राष्ट्रपति पद से प्रत्याशी यशवंत सिन्हा गुरुवार को भोपाल आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासी समुदाय का सच्चा सम्मान करना चाहती है तो उसी समुदाय के व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान के सिलसिले में देश के विभिन्न राज्यों में जा रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी आकर बहुत खुश हूं और इसके पहले मैं केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और असम जा चुका हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद और विधायकों का धन्यवाद देता हूं कि विपक्ष के राष्ट्रपति चुनाव 2022 के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने मेरा समर्थन किया। सिन्हा ने कहा कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि गैर बीजेपी विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए बड़ी मात्रा में धन का ऑफर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि गणतंत्र के सर्वोच्च पद के लिए हो रहे निर्वाचन में भी ऑपरेशन कमल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भाजपा को स्वतंत्र और निष्पक्ष राष्ट्रपति चुनाव से डर लग रहा है। मैं निर्वाचन आयोग से और राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका निभा रहे राज्यसभा के महासचिव से आग्रह करता हूं कि वो सत्ताधारी दल पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कमल का सही नाम होना चाहिए ऑपरेशन मल, क्योंकि ये सत्ताधारी दल की गंदी राजनीति का पर्यायवाची बन गया है। इसका इस्तेमाल विपक्षी दलों को तोड़ने फोड़ने में किया जा रहा है और विपक्षी दल की सरकार को गिराने में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अलावा भाजपा ने गंदे तरीके से कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल और हाल ही में महाराष्ट्र में सरकारें गिराई हैं और इस सब को देखकर मुझे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी महसूस हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र पर जो सबसे ताजा हमला किया है उसमें भ्रष्ट, जुमलेबाजी और धोखा जैसे शब्दों को असंसदीय घोषित कर दिया गया है और मैं इस वाहियात निर्णय की निंदा करता हूं। अगर संसद में ईमानदार बहस पर रोक लगा दी जाएगी तो फिर संसद को ही क्यों नहीं बंद कर देते। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। आजम खान ने यूपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना
करने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाया है। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का रास्ता बंद कर दिया है, इसीलिए यूनिवर्सिटी में जाना मुश्किल हो रहा है और सारा काम रुक गया है। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर तारों से घेरा बांध दिया गया है और इसकी वजह से यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नहीं जा सकता। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन तारों की घेराबंदी इस तरह की गई थी कि यूनिवर्सिटी में जाना ही संभव नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। सिब्बल ने इस बाबत तस्वीरें भी कोर्ट को दिखाई और इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्से की जमीन को जब्त करने का आदेश दिया था, लेकिन 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। हालांकि राज्य सरकार के वकील ने ये कहा कि ये घेराबंदी सुप्रीम कोर्ट के 27 जून के आदेश से पहले ही कर ली गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। स्मार्ट सिटी अहमदाबाद हो गया पानी पानी, 8,000 करोड़ के बजट पर अब उठने लगे सवाल। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में बारिश आफत बनकर बरस रही है। आधा गुजरात बाढ़ की चपेट में है, कई इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं और बस मदद के लिए नाव का इंतजार है। हालत यह है कि मंगलवार को एक ही दिन में 14 लोगों की बाढ़ से जान चली गई और मौजूदा बारिश में अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। नवसारी में सबसे ज़्यादा कहर बरपा है और यहाँ कई इलाके लबालब हैं। घरों में पानी घुस आया है, सामान तैर रहे हैं, पानी के थपेड़ों से दीवार तक दरकने लगी है। तापी में दोसवाड़ा डैम ओवरफ्लो हो गया है। डैम लबालब होने से मिंडोला नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। राम जी मंदिर के सामने से गुजरने वाला नदी पर बना पुल भी लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, गुजरात में भारी बारिश से यहाँ पर बाढ़ से 8,000 करोड़ के बजट पर सवाल उठने लगा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गहलोत गुजरात में 2017 जैसा करिश्मा क्या फिर से दिखाएंगे? मोदी और अमित शाह को घेरने की बनाई ये रणनीति। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भाजपा के अभेद्य गढ़ गुजरात में एक बार फिर कांग्रेस की कमान सौंपकर पार्टी आला कमान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। हर हाल में गुजरात विधानसभा में जीत चाहिए। पार्टी आला कमान को भरोसा है कि ये काम सिर्फ राजस्थान से सीएम अशोक गहलोत ही कर सकते हैं। कांग्रेस ने गहलोत को खुलकर बैटिंग करने का अवसर दिया है। कांग्रेस ने गहलोत की सलाह पर रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया था। गहलोत के कहने पर ही गुजरात के 37 पर्यवेक्षकों में से 23 पर्यवेक्षक राजस्थानी लगाए गए हैं और गौरतलब है कि सीएम गहलोत ने 2017 में गुजरात प्रभारी रहते हुए चुनावी चौसर पर अपनी राजनीतिक चालों से भाजपा को 100 सीटों से कम पर लाकर पटक दिया था। कांग्रेस को जीत के मुहाने पर वो ले गए थे। हालांकि अंतिम समय में सूरत जिले से बाजी पलट गई और कांग्रेस को वनवास से मुक्ति नहीं मिल पाई। सूरत में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस आला कमान ने हाल ही में सीएम अशोक गहलोत को गुजरात चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। 1995 से लगातार गुजरात में चुनाव जीतती आ रही भाजपा का 2017 के चुनाव में सबसे कमजोर प्रदर्शन था और ये माना जाता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में अगर पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान नहीं संभाली होती तो शायद भाजपा की सरकार नहीं बन पाती। सीएम गहलोत ने गुजरात में सत्ता पलट के भाजपा के ऑपरेशन लोटस को भी धराशाही कर दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, राजस्थान में क्या होंगे परिणाम? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ सरकार के महंगा विदेशी कोयला खरीद पर उठने लगे सवाल। उपभोक्ता परिषद ने की पीएम मोदी से जाँच की मांग। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा घरेलू कोयले से लगभग 6-7 गुना ज़्यादा महंगा विदेशी कोयला खरीदने के निर्णय पर सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार के निर्णय को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जब घरेलू कोयला का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है तब फिर महंगा विदेशी कोयला क्यों खरीदा जा रहा है। दोस्तों, परिषद अध्यक्ष ने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी से एक स्वतंत्र समिति बनाकर पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है और इस बीच राज्य सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए
5.46 लाख टन विदेशी कोयला खरीदना संबंधी पत्र बुधवार को कोल इंडिया को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और केंद्रीय ऊर्जा सचिव को पहले ही अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से संबंधित पत्र जा चुका है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी खबर, सोनिया गांधी के ईडी समन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, 21 जुलाई को होगी पेशी। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी की ओर से समन भेजा गया है। ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है और ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने एक बैठक कर 21 जुलाई को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है और इस मामले में पार्टी की ओर से एक और अहम बैठक बुलाई गई है, जहां सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारी और पीसीसी प्रमुख भारत जोड़ो यात्रा और अन्य संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। बैठक में शीर्ष नेता विरोध मार्च और अन्य जनसंपर्क कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा के एक विधायक ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने फायदे के लिए पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है। 2020 में सत्ता में आई शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए यह आरोप शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। मैहर से 4 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो हो रहा है वो वास्तव में मुझे पीड़ा देता है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मैं इस क्षेत्र का दौरा करता रहता हूं और मैं देखता हूं कि पटवारी से लेकर शीर्ष तक के अधिकारी किसी खास पार्टी के लिए प्रचार करते रहते हैं। भाजपा को वोट दिलाने के लिए ये अधिकारी काम कर रहे हैं। मैं एक बीजेपी विधायक हूं, लेकिन जब मैं इस तरह की घटनाएं देखता हूं तो परेशान हो जाता हूं। इस देश में आज 2 मिनट में सरकार गिराई जा सकती है। स्थानीय निकाय चुनावों में भी यही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नारायण त्रिपाठी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा में कोई तो है जिसने सच बोलने की हिम्मत की है। बधाई और धन्यवाद नारायण त्रिपाठी जी, आपने हजारों प्रतियोगियों के दर्द को सामने लाया है। पीठासीन अधिकारियों ने लोकतंत्र का खुले तौर पर गला घोंट दिया है। विधायक त्रिपाठी की पहचान एक दलबदलू नेता के रूप में रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद में असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल पर बैन के बाद राजनीति शुरू, कांग्रेस ने उठाए कई सवाल। जी दोस्तों, मानसून सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा सचिवालय ने ऐसे शब्दों की सूची तैयार की है जिसके बोलने पर लोकसभा और राज्यसभा में मनाही होगी। खास बात यह है कि इस लिस्ट में ऐसे कॉमन शब्द शामिल हैं जिनका बोलचाल की आम भाषा में भरपूर इस्तेमाल होता है, लेकिन अब ऐसे शब्दों के इस्तेमाल को असंसदीय माना जाएगा और कांग्रेस ने जुमलाजीवी और कई अन्य शब्दों को असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखे जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कि सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द असंसदीय माने जाएंगे। अब आगे क्या? कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि अगर आप अपनी आलोचना में रचनात्मक नहीं हो सकते तो संसद का क्या मतलब है? शब्दों पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में 18 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में यह नियम लागू हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक नई बुकलेट में कहा गया है कि जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर और स्नूप गेट जैसे शब्दों को लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माना जाएगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जिन शब्दों को असंसदीय बताया गया है उनमें कुछ बेहद सामान्य शब्द हैं और बोलचाल के दौरान धड़ल्ले से प्रयोग में किए जाते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली। शिवपाल ने खोले सियासी पत्ते, प्रसपा को फिर से खड़ा करेंगे। कहा अखिलेश ऐसा करें तो आजमगढ़ का रण मैं जीत जाता। सीएम शिवराज को उमा का अल्टीमेटम, शराबबंदी को लेकर 2 अक्टूबर को बड़े आंदोलन का दिया संकेत। आर्थिक हालातों को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, पेश किए 2014 से लेकर 22 तक के आंकड़े। खेल को बढ़ावा देने के लिए सीएम गहलोत का फैसला, पुरस्कार राशि 5 गुना बढ़ाई। राष्ट्रपति बना तो नागरिकता कानून लागू नहीं होने दूंगा, असम में यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान। असल मुद्दों में जनता का ध्यान भटका रही मोदी सरकार, इमरान का बयान। लखीमपुर खीरी कांड आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई।
अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई, हिजाब और राम सेतु मामले को इस दिन सुनेगा कोर्ट। हवाई जहाज से पटना पहुंचा बैलेट बॉक्स, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 की तैयारी। जेडीयू ने फिर दोहराई बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग, श्रवण कुमार बोले चाहिए ही चाहिए। श्रीलंका में कुछ साल पहले की स्थिति जैसी भारत की मौजूदा स्थिति, महाराष्ट्र कांग्रेस ने किया ऐसा दावा। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर, गुजरात में हाहाकार, महाराष्ट्र में लोग बेहाल, धीमी जिंदगी की रफ्तार। अलग विधानसभा सचिवालय और हाईकोर्ट बनाने की मांग कर हरियाणा के पक्ष को कमजोर कर रही है भाजपा, अभय सिंह चौटाला का बयान। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।